नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। स्वामी अखंडानंद की तपोस्थली अखंड आश्रम में 54वें वेद वेदांत सम्मेलन का शनिवार को समापन हुआ। इस अवसर पर भानपुरा पीठ के शंकराचार्य ज्ञानानंद जी महाराज ने भक्तों को आशीर्वचन दिए। एयरपोर्ट रोड स्थित श्री अखंड धाम आश्रम पर 54वें 7 दिवसीय वेद वेदांत सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस मौके पर अध्यात्म, महिला शिक्षा एवं सुरक्षा और लव जिहाद से बचने जैसे विषयों पर सत्र आयोजित किए गए थे। अखंडानंद जी महाराज अविनाश अखंड आश्रम इंदौर के उनके निर्माण तिथि के ये 54वां वर्ष है और भारत के अनेक राज्यों से महापुरुषों ने प्रतिवर्षानुसार अपने हृदय के उद्गार विचारों से श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया और आप लोग पधारे। देश में सुख शांति रहे। महामारी के प्रकोप को देखते हुए लोग स्वस्थ, प्रसन्न, आत्मज्ञान के साथ आध्यात्म की ओर बढ़ते रहे। देश की समृद्धि हो। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी, लंबे अरसे से गोहत्या को लेकर समय समय पर चीज़ें उठती रही, संत समाज ने भी किया। संतों ने सदैव गोवध के लिए दुख माना है। शासन को थोड़ा सख्ती करना चाहिए और जब तक हम सभी अपने अपने गोपालक की विचारधारा से नहीं जुड़ेंगे तब तक ये कमी कहीं न कहीं किसी प्रकार से हमको, समाज को, देश को पीड़ित करती रहेगी। इसलिए आवश्यकता है हमें गोपालक होने की, गो संरक्षक, क्योंकि वो संरक्षण तो हम सबका करती हैं दूध के द्वारा। सबसे बड़ा हमें कृषि धन में उनका उपयोग होता आया है और उस प्राचीन परंपरा को, उस पद्धति में उतरना पड़ेगा, तभी गायें हमारा संरक्षण करती हैं और हम उनके बचाने में सहायक हो सकते हैं। जैसे यूपी में कत्ल खानों पर प्रतिबंध किया है, हटाया गया है, ऐसा कुछ यदि अन्य राज्यों में भी हो? जितने कत्ल खाने के रजिस्ट्रेशन हैं वो तो रद्द कर देने चाहिए, चाहे वो कोई एक प्रदेश हो, चाहे संपूर्ण भारत हो। सभी राज्यों में कत्ल खानों के जो रजिस्ट्रेशन हैं उनको निरस्त कर दिया जाए। संभवतः तब कुछ हमारी बढ़ती हो सकती है। लगातार 7 दिनों तक अखंड वेदांत सम्मेलन चला, आज इसका समापन हुआ है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूरा सम्मेलन सफलता के साथ संपन्न हुआ? बहुत ही अद्भुत आयोजन रहा। सबसे बड़ी बात इसकी विशेषता ये रही कि देश के कोने कोने से जगतगुरु शंकराचार्य, संत महात्मा तो पधारे हैं, लेकिन इस मंच से पहली बार पूरे मैं समझता हूँ देश में धार्मिक मंच से जो हमने एक संदेश दिया है राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, बच्चियों को के लिए दिया, महिलाओं के लिए दिया, समाज सुधार के जो संदेश इस मंच से गए हैं धार्मिक मंच से, निश्चित रूप से वो बहुत सार्थक रहे हैं। उसको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी हमको अच्छा इसको सराहा है। हमने जैसे यहाँ के बीएसएफ के जवानों को बुलाया, उनके प्रवचन करवाए, उनके कमांडर आए और इसी श्रृंखला में अभी जो आप गो हत्या का और इसका कह रहे थे, तो गायों की रक्षा कैसे हो, तो गोवध मतलब गोबर से, गाय के गोबर से निर्मित सामग्रियों की भी कार्यशाला यहाँ पर हमने लगाई थी कि हम गोबर का और गौमूत्र का कैसे उपयोग कर सकते हैं, गायों के लिए हम कैसे आगे संरक्षण दे सकते हैं, उसके ऊपर भी हमने यहाँ कार्यशाला रखी थी। और यहाँ पर हमने लव जिहाद, जो अभी देश में बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, उसके ऊपर भी हमने यहाँ पर कार्यशाला रखी थी। यहाँ पे साध्वी शंकराचार्य जी और सभी महापुरुषों ने, हमारे यहाँ साध्वी तनुजा ठाकुर आई थी, उन्होंने अपने ओजस्वी वाणी से बच्चियों को शिक्षित किया कि आप लव जिहाद के चक्कर से कैसे बच सकती हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है जो लुप्त होती जा रही है, उसके लिए आप लोगों का क्या फ़र्ज बनता है, आपका भविष्य कैसे उज्जवल हो और आप कैसे इस कुचक्र से बच सकें, इसके ऊपर भी उन्होंने प्रकाश डाला। और कल हमने साइबर क्राइम के जो अपराध बढ़ रहे हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा यूजर जो है फेसबुक,
और यूट्यूब और तमाम जो है और उससे ठगी के नए नए साधन होते हैं। हमारे जो यहाँ के क्राइम ब्रांच के एसपी जितेंद्र सिंह जी और डीएसपी मैडम भी आई थी और उन्होंने बच्चियों को शिक्षित किया और बताया कि ये लालच में आ जाते हैं, फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती है हमारे देश में, और फ्री का लालच देके जो फ्री के चक्कर में आ जाते हैं और जो ठगाई का शिकार हो जाते हैं, ऐसे लोग जो ठगे हुए जाते हैं, जिनके साथ लव जिहाद का भी होता है, ऐसे कई परिवार हैं, लेकिन लोग लाज की दृष्टि से वो ना तो शासन के पास, ना पुलिस के पास और ना कानूनी कार्रवाई में उलझना चाहते हैं और वो चुपचाप सब कुछ सहन करके बैठ जाते हैं। हमारा इस मंच के माध्यम से ये संदेश देना है बच्चों को, नौजवानों को, बच्चियों को कि कम से कम वो इस चीज़ को समझे, जागरूक हो, नागरिक जागरूक हो, अपने अधिकारों को समझे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।